क्या कभी सोचा है कि क्या नमक पे बिजली दौड़ सकती है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसके पीछे का राज। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 कवर करेंगे, जो पूरा की पूरा सॉल्ट्स पर बेस्ड है, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। मैंने पार्ट 1 में समझाया था, लेकिन तब भी एक और बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट्स बेटा कैसे बनते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट? अब ये जो सॉल्ट होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मैम न्यूट्रल तो समझ आ गया, लेकिन एसिडिक और बेसिक कैसे हो सकता है वो चीज तुम पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है? एक और चीज समझाती हूँ। जैसे एसिड में मैंने लिखा HCl, बेस में मैंने लिखा NaOH, सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि बेटा जैसे अपन एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो जो एसिड में HCl है वो डिसोशिएट होगा H प्लस और Cl नेगेटिव में, और बेस में जो NaOH है वो डिसोशिएट होगा Na प्लस और OH नेगेटिव में, ठीक है? अब तुम्हें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस में क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और वो बना लेंगे NaCl, इसलिए यहाँ पर NaCl दिख रहा है। और बेटा H प्लस और OH नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और बना लेंगे पानी, ठीक है? नेक्स्ट, सबसे पहला अपन पढ़ेंगे सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जो बेटा हम खाने में यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट। अब टेबल सॉल्ट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि टेबल पे रखते हैं, टेबल सॉल्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है? तो सोडियम कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? तो मैंने अभी बताया कि जब अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अपने को मिलता है NaCl। अच्छा, पता है NaCl दो तरीके से मिल सकता है। पहला तरीका तो जो मैंने एकदम शुरू में अभी बता दिया, ठीक है, कि एसिड और बेस को रिएक्ट कर लो, मिल जाएगा NaCl। बेटा ये जो मेथड होती है ना वो लेबोरेटरी मेथड होती है, ये आप लैब्स में करते हो ऐसा। एक और मेथड होती है वो फिजिकल मेथड होती है, इवेपोरेशन। जैसे सी वाटर होता है ना? ये पिट्स होते हैं, पिट्स में क्या है? सी वाटर। इसमें से जो वाटर होता है वो सन की रेज की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, लास्ट में बचता है सॉल्ट्स, ठीक है? इस सॉल्ट्स को प्योरीफाई करते हैं तो मिल गया NaCl। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अब इसको कैसे बनाते हैं? अपन लेते हैं NaCl, उसमें मिक्स करते हैं पानी। NaCl में मिक्स करते हैं पानी। नमक को तुमने पानी में मिक्स कर दिया। इस सॉल्यूशन को बेटा बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है? वाइन सॉल्यूशन नहीं, ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें अपन पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एकदम झन्नाटेदार अपन ने इसमें से पास कर दिया। अब तुमको बेटा तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक होगा NaOH, जिसको तुम बोलते हो कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तुमको मिलेगा क्लोरीन और तुमको मिलेगा हाइड्रोजन। दोनों गैस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब जो पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है? NaOH तुमको पता है एक बेस है। अब मैम एक कैसा बेस है? वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल? ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था। तो वाटर सॉल्युबल बेस है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। आया समझ में? फिर उसके बाद बेटा जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को, ठीक है? अब एक बात बताओ, जो सेटअप होता है, यहां पर मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ तुमको। देखो ये सेटअप है, ये ब्राइन सॉल्यूशन है। दो रॉड से, एक है एनोड एक है कैथोड। कैथोड बेटा होती है नेगेटिव रॉड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, और एनोड होती है पॉजिटिव। तुम्हें क्लोरीन किस साइड मिलेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में? पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव क्या है? एनोड। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्लोरीन अपने को कहाँ मिलता है, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है? तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लोरीन अपने को मिलता है एनोड साइड पर। ऐसा क्यों? क्योंकि एनोड जो होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है कि नहीं? Cl माइनस एनायन है वो एक, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, इसलिए क्लोरीन एनोड पर मिलता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है।
इसलिए हाइड्रोजन अपने को कैथोड में मिलता है और NaOH तो अपने को सॉल्यूशन में ही मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ना क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्लोर का मतलब तुम्हें बेटा इस प्रोसेस में मिलता है क्लोरीन, और एल्कली मतलब तुमको मिल रहा है NaOH जो कि एक वाटर सॉल्युबल बेस है। ऐसा बेस है, चलो बता ही देती हूँ, ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो मैंने सारी चीजें तो बता ही दी। ठीक है, नेक्स्ट इसके थोड़े यूजेस भी पढ़ लेते हैं। 3 प्रोडक्ट मिल रहे अपने को, 3 बाय प्रोडक्ट। एक तो मिला हाइड्रोजन गैस, एक मिली क्लोरीन गैस, एक मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीनों के यूजेस देख लो। हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है कि हाइड्रोजन बेटा एक फ्लेमेबल गैस होती है, तो अपन उसको फ्यूल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी जानना जरूरी नहीं है, मान के लाइन। अमोनिया में यूज करते हैं फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, है ना। अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अपन जब हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते तो बनता है NH3। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का बेटा क्या यूज होता है? स्विमिंग पूल्स में बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, है ना, तो उनको मारने के लिए, उन इन्फेक्शंस को मारने के लिए अपन क्या छिड़कते हैं? क्लोरीन। ठीक है, इन्फेक्टेंट्स होते हैं, उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लोरीन छिड़कते हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC, है ना, पन्नियां वगैरह बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए भी अपन क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। CFCs अब तो बैन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि अपनी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन गैस का बहुत यूज आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल्स को डिग्रीज करने में यूज होता है। डिग्रीज मतलब उसमें से ग्रीजिंग हटाने के लिए। ठीक है, सोप्स में बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। मैंने बोला था ना कि सोप कैसा होता है? सोप बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का स्ट्रॉन्ग बेस है ना। पेपर मेकिंग में भी बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। एक्चुअली पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेन यूज क्या है? ब्लीचिंग। ब्लीच मतलब होता है रंग उड़ाना। अगर तुम अपने बाल में भी कलर करवाने जाओगे तो क्या करते हैं? वो पहले ब्लीच करते हैं ना, 2 स्टेप्स होती है। पहले तो ब्लीच करते हैं तो तुम्हारा जो ओरिजिनल कलर है वो उड़ जाता है, तुम्हारे हेयर थोड़े से गोल्डन गोल्डन कलर के हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो उस पर कलर चढ़ाते हैं। आजकल तो एक ही स्टेप होती है, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में ब्लीचिंग रिएजेंट्स भी मिले होते हैं, तो वो इकट्ठा काम कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, अब इनका क्या यूज होता है? यूज फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन। हाइड्रोजन और क्लोरीन और कहाँ का यूज होता है बेटा? स्टील को क्लीन करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। और ब्लीच मैंने तुमको बता ही दिया। हाउस होल्ड ब्लीचेस हो गए, जैसे पेपर भी। कॉटन, कॉटन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? थोड़ा पेल येलो। पेल मतलब लाइट, है ना, लाइट येलो होता है। पेल का मतलब येलो नहीं समझना है। ठीक है, पेल का मतलब होता है लाइट, है ना। तो जैसे कॉटन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? लाइट येलो कलर का होता है ना। अब तुम्हें अगर उससे कुछ बनाना है, फिर उस पर डाई लगानी, तो सबसे पहले तुमको उसका ओरिजिनल कलर हटाना पड़ेगा, तभी तुम दूसरा कलर उस पर ऐड करोगे, है ना। तो ब्लीचिंग करने के लिए, मतलब रंग उड़ाने के लिए, NaOH और क्लोरीन दोनों यूज हो सकते हैं। ब्लीचिंग फैब्रिक, उसमें कॉटन आ गया। अब पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अभी तक अपन ने पढ़ा कॉमन सॉल्ट, है ना, या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब अपन पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब भैया तुम उसके शब्द से ही उसका फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है, क्लोराइड मतलब Cl2 लगा दो, हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड अपने को मिलता कब है बेटा? जब अपन स्लेक्ड लाइम पर, स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चूने वाला पानी। ठीक है, चूने वाला पानी कैसे बना होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब मैंने पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया तो मुझे मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने वाला पानी। ठीक है, तो जब मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करती हूँ क्लोरीन के साथ, इसके ऊपर जब मैं क्लोरीन गैस पास करती हूँ तो मुझे मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और थोड़ा सा पानी भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस भी है। इट इज यूज
फॉर ब्लीचिंग कॉटन। अब ब्लीचिंग से नाम समझ आ रहा है, जैसे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड रंग उड़ाने का काम कर रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कर सकता है, और भी चीजें कर सकती है। ठीक है, तुम्हें क्या इंग्लिश सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा सकती है? नहीं, और भी टीचर्स पढ़ा सकते हैं। चलो, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है? तो पहला कॉटन को ब्लीच करने के लिए, एंड लिनन इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। जो वुड पल्प होता है, जब पेपर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो वुड पल्प होता है उसका रंग उड़ाया जाता है। ठीक है, तभी तो तुम्हें पेपर वाइट वाइट कलर के दिखते हैं। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। इट इज ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। जैसे क्लोरीन गैस थी, वो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होती है स्विमिंग पूल्स में, है ना, उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। क्योंकि बेटा इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, मतलब इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों का भला करते करते बेटा खुद ही मिट गए, है ना, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके पास ऑक्सीजन है, ये तो दूसरों को दे सकता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा, सोडियम। अब बेकिंग सोडा पर आते हैं, दो चीजें पढ़ ली, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम क्लोराइड। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास। अपन टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। एक्चुअली वो बेकिंग पाउडर होता है ना बेटा। जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, वो एक्चुअल में ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अपन ना उसमें एक माइल्ड एसिड, माइल्ड मतलब थोड़ा वीक एसिड ऐड करते हैं, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। अब जैसे मम्मा अप्पे बना रही है, उसमें उन्होंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब बेटा तुम देखोगे कि जब ये रिएक्शन होती है, यहां पर कहां समझाऊं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, NaHCO3। जब बेटा अपन इसको हीट करते हैं तो ये क्या क्या रिलीज करेगा? CO2 रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? इस CO2 की वजह से ही, जो अपने अप्पे होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाएंगे ना, फूल जाएंगे। ठीक है, चलो, chemically it is sodium hydrogen carbonate. It is produced by sodium chloride as one of the raw material. इसको प्रिपेयर करने के लिए बेटा क्या क्या डलता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते कैसे हैं इसको? तो जब अपन सोडियम क्लोराइड में बेटा तीन चीजें डालते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, सॉल्ट में अपन ने क्या क्या डाला? पानी डाला, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, अमोनिया डाला, तो बनता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जब बेटा मम्मा खाना बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, जैसे अप्पे में बेकिंग पाउडर है और मम्मी ने अप्पे का जो पेस्ट है उसको उन साँचों में डाल दिया। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, अपन हीट दे रहे हैं कि नहीं, खाना बना रहे हैं, तो हीट की वजह से बेटा ये डिसोशिएट हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना, उसी वजह से अपने जो अप्पे होते हैं या फिर जो भी फूड आइटम होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड या केक टू राइज मेकिंग। देखो मैंने एकदम अतरंगी ही एग्जांपल देती है ना, अप्पे ही दे दिए। ब्रेड हो गया, ब्रेड जो सबसे इजी एग्जांपल है, केक हो गया, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस होते हैं? तो पहला मैंने पहले ही बता दिया था कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है। अब बेटा जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग, और ये बेस होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए अपन उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब जब ये जो बेकिंग पाउडर होता है, मम्मा खाना बनाती हैं और हीट देती हैं, तो बेकिंग पाउडर टूट जाएगा और क्या बनाएगा? NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। अब बेटा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एंटासिड में भी अपन इसको यूज करते हैं। बीइंग एल्केलाइन, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? एल्केनाइन। क्या होता है? एल्केलाइन। जब अपने को बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो जाता है ना, तो
अपन बेकिंग सोडा भी लेते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एक ही चीज बोल सकते हो, ठीक है। बीइंग एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड, क्योंकि एल्केलाइन होता है तो ये क्या करता है, जो भी एक्सेस में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट जब ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ठीक है, अपन ने इसको लिया, तो अपन ने लिया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉडी में क्या है, एसिड है, HCl है, उन दोनों ने रिएक्शन की और बनाया NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने को रिलीफ मिल गया। इसके अलावा बेटा जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है, जो बेटा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसमें नीचे के साइड अपन भरते हैं NaCO3 बेकिंग सोडा, ऊपर के साइड कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे HCl। अब जैसे ही मतलब इनकी रिएक्शन हो रही होती है ना, अब जैसे ही मैं जो नोजल होती है उसको स्प्रे करती हूँ तो पता है क्या निकलेगी, CO2। क्यों, क्योंकि बेटा इनके रिएक्शन से बन क्या रहा है, NaCl, सॉल्ट, वाटर। मैंने क्या बताया था, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या रिलीज करता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है तो उसकी एंट्री को रोक देती है और फायर बुझ जाती है। चलो और भी यूजेस है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क, मिल्क को प्रिजर्व भी करता है ये, क्योंकि समर्स में क्या होता है ना कि जो मिल्क होता है उसकी जो शुगर होती है वो डिकम्पोज हो जाती है और लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ना वो उस एसिड के इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है और मिल्क जो होता है वो खट्टा नहीं लगेगा, ठीक है। रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये क्या करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है उस एसिड के साथ रिएक्ट करके, तो ये एसिडिक इफेक्ट जो होता है मिल्क का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा बेटा नाम से समझ आ रहा है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर था वो ब्लीच में काम आ रहा था, वॉशिंग सोडा बेटा वॉश में काम आएगा, सोप्स में होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट TnH2O, ठीक है। अब ये बनता कैसे होगा, तो सोडियम कार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, क्रिस्टल जैसा दिखता है। क्रिस्टल वो होते हैं बेटा जिनका एक फिक्स्ड शेप होता है ना, वो रूबिक्स क्यूब देखा है, उसको तुम इमेजिन करते जाना, वो एक क्रिस्टल ही है, लेकिन केमिस्ट्री वाला क्रिस्टल नहीं है, ठीक है। इट सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, जब तुम इसको पानी में मिक्स करते हो तो ये कैसा होता है, एल्कलाइन। बेटा चाहे कार्बोनेट हो चाहे बायकार्बोनेट हो, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो पानी में इसको मिक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बेसिसिटी ही तो शो करेगा, एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि बेटा ये बेसिक होता है। तो अपन ने एक ट्रिक याद की थी बारबी, ठीक है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डर्टी क्लोथ्स में से डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर देता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, क्योंकि ये वॉशिंग में काम आता है। अच्छा, इसका एक और काम होता है, तुम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे कि अपने यहाँ जो पानी आता है वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ओवरव्यू ले लेते हैं। अपने यहाँ जो पानी आता है ना वो हार्ड वाटर होता है, क्या होता है, हार्ड वाटर, ठीक है। अब उसमें सोप्स और डिटर्जेंट्स बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, तो अपन क्या एड ऑन करते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। डिटर्जेंट्स वगैरह में फिर क्या डलता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है कि उस पानी को, हार्डनिंग को रिमूव कर देना, पानी को थोड़ा सॉफ्ट बना देना, उसकी हार्डनिंग रिमूव करना, तो ये हेल्प करता है स्टेन हटाने में। तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन। अब सोडियम कार्बोनेट अपने को कब मिलता है, जब अपन बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बेटा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक सॉल्वे प्रोसेस होती है, आगे बढ़ते हैं पहले। सॉल्वे प्रोसेस, इसको अलग से समझाना पड़ेगा, तो यही देख लो। अपन ने हीट किया बेकिंग सोडा को, तो अपने को मिला Na2CO3 मिला, साथ में H2O और CO2। जब अपन बेकिंग सोडा को, क्या लिखा था पीछे, जब अपन बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। तो जब बेटा मैंने बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो मुझे मिला सोडियम कार्बोनेट। लेकिन मैम वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में तो .10H2O भी आता है। तो अब सुनो, अपन आगे क्या करते हैं, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, इसको अपन रिएक्ट कराएंगे 10H2O के साथ, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है।
अब ऐसा नहीं कि मैं बस वहां 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रख दूंगी, ठीक है, मैंने पानी रख दिया, ओके, ये उसमें से 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है, मैंने एब्जॉर्ब नहीं बोला, एब्जॉर्ब बोला, ठीक है। एक तरफ है कि मैंने पानी पी लिया, और जैसे मैं खाना, एक चीज होगी कि मैंने खाना अंदर खा लिया, मैं उसको बोलूंगी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और मैंने अगर खाना ऊपर रख दिया तो उसको मैं बोलूंगी एडजॉर्ब हो गया, मतलब वो सिर्फ सरफेस पर चिपका है ना, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है बॉडी। चलो, तो ये बनाएगा Na2CO3.10H2, खेल खत्म, ठीक है। तो जब अपन सोडियम कार्बोनेट को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा भैया, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वो 10 ही मॉलिक्यूल्स लेगा। अब बेटा इस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं बोलूंगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलती हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे पढ़ना है इसको, लास्ट टॉपिक है वो, ठीक है। वॉशिंग सोडा के बेटा यूजेस क्या है, तो ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप्स में तो मैंने अभी बता दिया है ना, सोप्स में यूज होता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स की हेल्प करता है। फिर उसके बाद पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे बोरेक्स, बोरेक्स एक बहुत कॉमन सोडियम का एक कंपाउंड है, इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, वो बनाने के लिए वॉशिंग सोडा चाहिए, क्योंकि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में सोडियम होता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, मैंने एग्जांपल बताई दिया। इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, मतलब ये डिटर्जेंट में भी यूज होता है इन हाउसेस एंड लॉन्ड्रीज। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब लास्ट बेटा सॉल्ट अपना जो पढ़ने का बचा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। होता क्या है जब हम घर में हम जो लाते हैं वो होती है पीओपी, क्या होती है, पीओपी। फिर जब अपन उसको वॉल पर लगा देते हैं, है ना, उसकी वाइट वॉशिंग जो भी बोलते हैं वो कर देते हैं, तो वो बन जाता है जिप्सम, और वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है। मैंने अभी क्या बोला, उसको रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है। तो पीओपी कैसे, पीओपी नहीं, जिप्सम कैसे मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, कैल्शियम सल्फेट लिया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ठीक है। और बेटा इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या होता है आगे समझेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मतलब समझ लो जिसका फिक्स्ड शेप हो, है ना, सिमेट्री हो। इसको जब मैंने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, 373 केल्विन मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे मिला कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब बेटा हाफ को अपन बोलते हैं हेमी, है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा, तो इसको अपन बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ही तुम्हारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस तुमको मिलता है 1.5 H2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन बेटा इसको तुम्हें फिक्स टेम्परेचर देना पड़ता है, अगर तुम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो बेटा इसका सारा पानी उड़ जाएगा, और उड़ के वो क्या बना लेगा, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है। और फिर उसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टिक, क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टिक। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूज होते हैं, तो इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं जो तुम्हारी फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है उसको जोड़ने के लिए, है ना, एट राइट पोजिशन फॉर मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग, जैसे जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, अपन भी अपने घर में भैया पीओपी कराते हैं, ठीक है, एंड फॉर मेकिंग डिजाइन्स ऑन सीलिंग्स। कुछ इसमें बचा है क्या, व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 400 केल्विन, ये होता है अपना जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला लिख देती हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। जब इसको अपन हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया अपना पीओपी में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट देते हैं तो बेटा इसका सारा पानी उड़ जाता है और बन जाता है बस कैल्शियम सल्फेट। और इसका पानी इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेटा खाली हो गया, इसके पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचेगा।
इस केस में उसको अपन बोलेंगे डेड वन प्लास्टिक, प्लास्टिक बोल रही हूँ, चलो। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल मतलब मैंने तुमको बताया जिसका एक फिक्स्ड शेप हो, और जिस बेटा वो जो पाउडर हो उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। पाउडरी फॉर्म है तो एनहाइड्रस, क्रिस्टल फॉर्म है तो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देम, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, इसके पास होता है 7H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर तुम इसको छुओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो ड्राई पाउडर है, बट उसके पास बेटा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब्ड होते हैं, सरफेस पर चिपके होते हैं, उसको अपन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है, क्रिस्टल शेप की होती है। ठीक है, अब बेटा जिन जिन सॉल्ट्स के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो अब जब भी नमक देखो याद करो कि ये सिर्फ स्वाद नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट भी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो क्योंकि एजुकेशन है। दिस इज इट, थैंक यू।